छलने की तैयारी। यहां काल सिर पर सवार है, अपना मौका देखता है कब मौका मिले और हम जीव को कबलित कर ले। कालवली मौके की तलाश में है और हम लोग इतने निश्चिंत हैं जैसे यहां अमर होके आए हो। इस दुनिया में आने के बाद हम जो जीवन का अंतिम सोपान है, शाश्वत सत्य है, जीने की जतन कर लो, मरना तो मुकद्दर है। उस मृत्यु को ही भूल बैठते। नारद जी महाराज ने व्यास जी को आप बीती घटना सुनाई। कथा नारद जी की है। नारद जी की मां संतों की सेवा करती थी, उन्हीं का उच्छिष्ट प्रसाद नारद जी को पवाती थी। संतों ने नारद जी को दिव्य ज्ञान दिया। उस ज्ञान को प्राप्त करके नारद जी को लगा कि अब मैं भगवान का भजन करूं। संतों ने कहा जब तक तुम्हारी मां है मां की सेवा करना, और जब मां नहीं रहेगी तब तुम हमारी आराधना करना, हमारे बताए हुए ध्यान के अनुसार। अब महाराज संत महात्मा तो दिव्य ज्ञान दे करके चले गए, नारद जी मां की सेवा में लगे हैं। पर नारद जी को लगता कि कब मां का बंधन समाप्त हो। ये मां का बंधन भी बड़ा विचित्र था, मां की ममता का बंधन था। एक दिन संयोग की बात, एक आत्मजा में जननी योसिन मूढ़ा चकिंकरी। इकलौता नारद जी महाराज इकलौते पुत्र थे। एकदा निर्गताम गेहाम दुहंतीम निशिगाम पति सर्पोपदशत पदास्पृष्टः कृपणाम काले योदिता। एक दिन नारद जी की मां हाथ में मटकी लेकर के अंधेरी रात में गाय दुहने के लिए जा रही थी। अचानक सर्प ने डस लिया और नारद की मां की मृत्यु हो गई। नारद जी को पता लगा कि मेरी मां मर गई। नारद जी गए, मां से लिपट के बहुत रोए और थोड़ी देर में नारद को हंसी आने लगी। मां के मरने का तो नारद जी को दुख हुआ, पर ये ममता का बंधन छूट जाने का सुख भी हुआ कि चलो एक मां की ममता का बंधन था जिसे मैं छोड़ नहीं पा रहा था, ये भी आज से छूटा। अब निर्द्वंद भगवान का भजन करूंगा। ऐसा सोच करके नारद जी महाराज एकांत वन में जाकर के संतों के बताए हुए नियम के अनुसार भगवत चिंतन किया। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा भगवत चिंतन जब किया, एक क्षण के लिए दिव्य झांकी नारद जी के हृदय में आई, दूसरे क्षण अदृश्य हो गई। अब नारद जी पुनः लगे उस स्वरूप का चिंतन करने, पर जब भगवान की छवि हृदय में नहीं आई, आकाशवाणी हुई कि अरे नारद, अब तुझे इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं होगा। जब तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र बनकर के आओगे तब तुम्हें मेरा दर्शन होगा। अब नारद जी को लगने लगा कब मेरा शरीर शांत हो और मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र बनूं। जब नारद जी महाराज का वो शरीर शांत हुआ, दूसरा जन्म ब्रह्मा के मानस पुत्र बनकर के आए, तब नारद जी को देवदत्त मिमाम वीणाम स्वरब्रह्म घोषितम, देवदत्त नाम की वीणा मिली, जिस वीणा में भगवान का नाम संकीर्तन नारद जी महाराज गाते रहते। कहते हैं पहले दक्ष की 60 कन्याओं के वंश का वर्णन है। पहले दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। तस्याम सा पंचजन्यामयी विष्णुमायोपगृहीता। 10,000 दक्ष ने पुत्र उत्पन्न किए। नारद जी महाराज ने गुरु उपदेश से इनको महात्मा बना दिया। दक्ष ने जब सुना कि नारद बाबा ने हमारे पुत्रों को बाबा बना दिया, क्रोध तो बहुत आया, पर क्रोध को रोक लिया कि चलो संत हैं। पुनः दक्ष ने पुत्रों को उत्पन्न किया, और जब दोबारा दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए तो दोबारा भी नारद जी ने ज्ञान उपदेश देकर के पुत्रों को महात्मा बना दिया। ऐसा कूटनीत पूछा महाराज कि ये बताओ कि तुम लोग सृष्टि का सृजन करने चले हो, उस नदी को जानते हो जो दोनों तरफ बहती हो? दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम बताओ। कहा महाराज मैं तो नहीं जानता। तो कहा ऐसा बिल का नाम बताओ जिसमें जाने का मार्ग हो, निकलने का नाम।
कहा ये भी नहीं जानता। तो कहा कि फिर अच्छा ये बताओ, पुष्चलनी का पति का नाम जानते हो कौन है? पुष्चलनी स्त्री का पति कौन है? दक्ष के पुत्रों ने कहा महाराज ये भी नहीं जानता। तो कहा विचित्र कथा कहने वाला हंस का नाम बताओ। तो कहा जब ऐसे कुछ नहीं जानते हो तो कैसे सृष्टि का सृजन करोगे? और ऐसी कूटनीति बता करके सबको महात्मा बना दिया। कहा महाराज आप ही बता दो। तब नारद जी महाराज ने कहा कि जो दोनों तरफ है प्रवाहित होती है वही भगवान की माया रूपी नदी है। और कहा कि वो बिल कौन सा है? कहा कि मोक्ष बिल। भगवान का जो धाम है वही मोक्ष बिल है, जिसमें जाने का मार्ग तो है पर आने का मार्ग नहीं है, क्योंकि यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाने के बाद फिर जीव दोबारा संसार में नहीं आता। तो कहा पुष्चलनी का पति कौन है? कहा पुष्चलनी बुद्धि और बुद्धि का पति परमात्मा है। माया जो पुष्चलनी होती जीव को ठग लेती है, और माया का पति मायापति ही हो सकता है भगवान, दूसरा कोई हो नहीं सकता। विचित्र कथा कहने वाला हंस कौन है? कहा शास्त्री विचित्र कथा कहने वाले हंस हैं। शास्त्रों की भाषा को सब समझ नहीं पाते। शास्त्रों में लिखा कुछ और होता, उसका अर्थ कुछ और होता। और जब सारे पुत्रों को महात्मा बना दिया, दक्ष को बड़ा क्रोध आया। दक्ष प्रजापति ने कहा कि अहो असाधो साधो नाम साधु लिंगे नास्तया। अरे साधु का रूप धारण करने वाले नारद, तुम तो वास्तव में असाधु हो। तुमने मेरे 10-10 हजार पुत्रों को महात्मा बनाया है। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तस्मान लोकेस्ते मूढ़ा न भवेद भ्रमतः पदम। तुम कहीं भी एक जगह स्थायी ना रहो, तुम्हारे पैर चलते ही रहे। दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दे दिया। तब से नारद जी एक जगह ज्यादा रुकते नहीं, चलते।